आखिरकार ट्रूडो के साथ हुआ क्या है, आखिरकार ट्रूडो के साथ ऐसा क्या बिहेवियर हुआ है जो मैं आपको बता रही हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। और वो ये हुआ है कि ओपोजिशन पार्टी लीडर, कंजर्वेटिव पार्टी लीडर के जो लीडर है वो गए थे पार्लियामेंट के अंदर और उन्होंने ट्रूडो को कह दिया कि ये तो वैको है, ये तो बेवकूफ है, ये तो वाहियात इंसान है, दिमाग से पैदल है, ब्रेनलेस आदमी है, ये इसके अंदर दिमाग ही नहीं है, इसको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी। विदाउट ब्रेन इसको हमने बिठाया हुआ प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर। इसकी पॉलिसीज भी वैको, ये खुद भी वैको और इसकी पॉलिसीज को मानने वाले भी वैको। कि हम जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में खालसा डे एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था जो वो लोग मना रहे थे जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कनाडा में रहते हैं, सिख कम्युनिटी के हैं, वो लोग ये फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा था। और वहां पर जी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे और ना सिर्फ ये कि पहुंचे, उन्होंने तरह का अपना सपोर्ट उन लोगों को दिखाया और साथ ही वहां पर जो लोग मौजूद थे उनके सामने एड्रेस भी किया, यानी उन्होंने अपना तकरीर भी की, भाषण भी दिया। जय हिंद दोस्तों। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जो हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए जाने जाते रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर खालसा दिवस पर भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जस्टिन ट्रूडो इस जलसे में शामिल हुए और वहां पर उन्होंने भाषण देते हुए सरेआम खालिस्तान का समर्थन किया। और ये आज से नहीं, जब से ट्रूडो सत्ता में आए हैं उनका यही रुख रहा है। अभी पिछले दिनों कनाडा में हुए एक खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद तो उन्होंने भारत पर सरेआम इसका इल्ज़ाम भी मढ़ दिया था, जो बाद में उसकी जस्टिन ट्रूडो की अच्छी खासी किरकिरी हुई। अंतर्राष्ट्रीय लेवल हो या भारत, दोनों जगह से उसको दुत्कार मिली। और साथ ही पीएम मोदी की सरकार ने जिस तरह कनाडा को जाने वाले स्टूडेंट में कटौती करके कनाडा पर चोट की, उसी के कारण बिलबिलाए जस्टिन ट्रूडो ने अनाप शनाप बातें फिर दोबारा दोहराई। दरअसल जस्टिन ट्रूडो जो कि दिमागी तौर पर कंगाल है, उसी के खिलाफ उसी की संसद में वहाँ के विपक्षी नेता ने जो बातें कही वो सुनकर जस्टिन ट्रूडो को एहसास हो गया कि उनकी औकात कितनी है। जस्टिन ट्रूडो जो सिख वोटों के लिए हमेशा भारत को भला बुरा कहते नज़र आते हैं, उसको ये भी ज्ञान है कि भारत के ही वो छात्र हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं या चलाते हैं। अमेरिका के पिछलग्गू बने कनाडा ने इन चीज़ को ध्यान नहीं रखा, जिसका खामियाजा उसने पिछले दिनों भुगता। संसद में हुए भयंकर अपमान के बाद भी जस्टिन ट्रूडो को रास्ता नहीं मिला कि क्या करे। विपक्षी नेताओं ने जो बातें उनके बारे में बोली वो एक देश के प्रधानमंत्री को किसी दुनिया में किसी भी देश में नहीं बोली जा सकती। इसी को लेकर दुनिया भर की मीडिया में चर्चा तेज हो गई कि जस्टिन ट्रूडो आखिर चाहते क्या है, जबकि भारत जैसी आर्थिक महाशक्ति के सामने जस्टिन ट्रूडो की कोई औकात नहीं है। कनाडा को इसका एहसास पिछली बार भारतीय सरकार ने करवा भी दिया था। आगे भी शायद इसी के बाद भारत सरकार कोई न कोई कड़ा एक्शन जस्टिन ट्रूडो पर ज़रूर लेगी। इसी बारे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना था, आगे वीडियो में सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। दिन का इंतजार कर रहे हैं कब ये गद्दी से उतरे और कब आवाम सुकून में आए। तो इस तरह उन्होंने भरी महफिल के अंदर बेइज्जत किया है जस्टिन ट्रूडो को। और अंदर से ये वही कनाडा है जो पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो सिर्फ और सिर्फ कनाडा के अंदर है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का बादशाह है कनाडा। तो फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ पर गई जब वो ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट से निकल जाओ और ट्रूडो के खिलाफ कोई बयान ना दो। ये वही कनाडा है जो खालिस्तानियों को कहता है कि भौंको जितना भौंकना है तुम लोगों ने, जितनी बातें करनी है करो, जितना दंगा फसाद करना है करो, जितनी मार कुटाई करनी है करो, जितना खून खराबा करना है करो, हम तुम लोग के पीछे खड़े हैं और हम तुम लोग को प्रॉपर सपोर्ट देंगे, हमारा हाथ तुम लोग के सर पर है। जब वो इतने एंटी स्लोगन्स लगाते हैं तब तो कनाडा जो है, जस्टिन ट्रूडो जो है, वो उनको प्रॉपर फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं कि भाई जितना बोलना है बोलो, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और कनाडा किंग है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उनको पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है। और खुद भी अगर पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जस्टिन ट्रूडो को कितनी ही एंटी इंडिया क्यों ना स्टेटमेंट देनी पड़े, तब भी फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। कि ट्रूडो साहब के पास एक भी प्रूफ नहीं होता है, जैसे कि उन्होंने बोला कि निज्जर की किलिंग की है भारत ने और उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। और वर्ल्ड मीडिया
जो था वो अपना सर पटक रहा था कि यार प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, प्रूफ तो दो, लेकिन आऊं गाऊं शाऊं बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो साहब, और उनके पास एक भी प्रूफ नहीं था। किसको फ्रीडम ऑफ स्पीच देते हैं वो भी आपके सामने है कि उनकी कंट्री में सिर्फ खालिस्तानियों को ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और पता नहीं किस बात का ढिंढोरा पीटते हैं पूरी की पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा मैंने देखा, मैं सोच रही थी कि जिस तरीके से उनको जलील किया गया पार्लियामेंट के अंदर, कि वाकई वो इस चीज के हकदार थे या थोड़े इनोसेंट थे, तो मैंने उनकी करेक्टर की हिस्ट्री निकाली, मैंने सर्च किया, और मुझे उनकी इतनी कंट्रोवर्सीज मिली, इतनी कंट्रोवर्सीज मिली कि 17 कंट्रोवर्सीज तो मैंने खुद पढ़ डाली, कि इतना करेक्टर उनका खराब है, कोई ना कोई स्कैंडल उनका मिलता है, किसी ना किसी चीज में फंसे हुए हमें जस्टिन ट्रूडो साहब जरूर मिले। एक कोविड-19 में उन्होंने, जब कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ था, चाइना में फैला हुआ था, भारत में फैला हुआ था, कनाडा में फैला हुआ था, यकीनन पूरी दुनिया को जब कोरोना वायरस ने जकड़ा हुआ था, तो अब भी उन्होंने एक ब्लंडर किया कनाडा के अंदर, और कोविड-19 से रिलेटेड उन्होंने इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, इतनी सोशल मीडिया साइट्स पर उन्होंने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई कि तौबा, अल्लाह माफ करे। ये कैसा जाहिल प्राइम मिनिस्टर है जो इस वक्त कनाडा पर राज कर रहा है। फिर इस बात को लेकर इंडिया में लोग काफी अपसेट हैं, और खास तौर पे जाहिर है गवर्नमेंट और पब्लिक तो है ही। इसके साथ ही हुआ ये कि जी जो दिल्ली में हाई कमिश्नर है, कैनेडियन हाई कमिश्नर है, उनके यानी डिप्यूटी हाई कमिश्नर जो है उनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि जी वहाँ आएं और आकर जो है जवाब दें कि आखिर उनके प्राइम मिनिस्टर ने जो किया वो क्यों किया। एक चीज जो मेरी एज अ पाकिस्तानी मुझे वाकई में समझ में नहीं आती कि आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो खालिस्तान के लोगों को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कनाडा में। पाकिस्तान करता है तो मुझे समझ आती है, पाकिस्तान और भारत का हमेशा से एक, जिसे कहते हैं आपस में एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक झगड़ा, एक लड़ाई वो रही है, और हम एक दूसरे को हर उस बात पे सपोर्ट करते हैं जिससे हमें यकीन होता है कि जो दूसरी कंट्री है या जो दूसरी तरफ गवर्नमेंट है या लोग हैं वो चिढ़ जाएंगे। तो हम लोग जानबूझ के इस किस्म की चीजें 1947 से लेकर अभी तक करते आ रहे हैं। चाहे ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बार बार उठकर खालिस्तान मूवमेंट को क्यों सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि हम मुल्क को तोड़ देंगे, फलाने को मार देंगे, असेंबली में अटैक कर देंगे, और क्या कुछ नहीं कहा गया खालिस्तान मूवमेंट के लोगों की तरफ से कनाडा में खड़े होके। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट का यही कहना था कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही हम लोगों को रोक सकते हैं। मान लिया आप रोक नहीं सकते, सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। मतलब आप कोई हिंदुस्तानी नहीं है, आप कोई पाकिस्तानी नहीं है, आप एक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपका क्या लेना देना या आपकी इतनी हमदर्दियां जो हैं वो क्यों है। चलिए ये भी मान लिया कि आपको बड़ी हमदर्दी है, आप बहुत चाहते हैं कि जी खालिस्तान बन जाए, खालिस्तान के लोग जो हैं वो आपको बड़े पसंद है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे ये कहाँ से आपको ये बात सूट करती है कि आप जाकर जो है वो ना सिर्फ ये कि उनके फेस्टिवल में हिस्सा लें, बल्कि वहां खड़े होकर आप तकरीरें करें, वहां खड़े होकर एड्रेस करें, वहां खड़े होकर भाषण दें, उनको फेवर करें। और जाहिर है कि कनाडा में ये सब कुछ होता देखकर भारत में कोई लोग जो है, यानी भारत की गवर्नमेंट और भारत के लोग जो है, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, लगना भी नहीं चाहिए। कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, दे आर प्लेइंग वेरी एग्रेसिव पोस्चरिंग है उनकी। पाकिस्तान में वो कह रहे हैं घुस के मारेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने बंदे लॉन्च किए हुए हैं, अमेरिकन एंड कैनेडियंस भी बातें कर चुके हुए हैं। क्या ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस है, ये डेलिब्रेटली नरेंद्र मोदी को अंडरमाइन कर रहे हैं? ठीक है जी, ये भी एक सवाल है कि फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, ये क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वजह, ऐसी क्या बात है? क्या सारे झूठ बोल रहे हैं, सारे सच बोल रहे हैं, पार्शियल झूठ बोल रहे हैं, या पार्शियल सच बोल रहे हैं? और ऐसी क्या वजह है कि पहले ये बात कैनेडियंस ने की, फिर अमेरिकन ने की? कल आपको याद होगा हमने अमेरिका के हवाले से बात की थी कि अमेरिका ने पहले ही खबर जारी की फाइनेंशियल टाइम्स को, ठीक हो गया। फाइनेंशियल टाइम्स को जब खबर जारी की तो उसके बाद उन्होंने कहा जी हम राब्ते में हैं, हम राब्ते में हैं। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि तमाम जो वेस्टर्न पावर्स हैं, दे आर ऑन बोर्ड। वो इंडिया को कह रहे हैं हमारे साथ कोऑपरेट करें, अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है और हम आपको पब्लिक में ले आएंगे इन चीजों में। सो कोऑपरेट विद अस, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। मैं तो
जिसे वो कहते हैं ना कि ये दिस इज व्हाट आई मेरी तो कंक्लूजन ये है। आपने पाक मीडिया को सुना जिसमें उस बता रहा है कि वो कैसे जस्टिन ट्रूडो की छिछालेदार हुई है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। जस्टिन ट्रूडो को अपना वोट बैंक बनाना है, इसी के लिए वो हमेशा भारत को कोसता रहता है। इसका नतीजा पिछले साल उसको दिखाई भी दिया जब भारत ने इस कनाडा जाने वाले स्टूडेंटों पर के वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया और कनाडा की कमर टूट गई। आज कनाडा फिर से उसी बात को दोहरा रहा है और जस्टिन ट्रूडो के संसद में हुई बेइज्जती को सारी दुनिया की मीडिया मज़े ले लेकर बता रही है। इसी तरह पाकिस्तानी मीडिया का भी कहना था कि इस जस्टिन ट्रूडो का दिमाग चल चुका है, ये अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।